हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे। तो आज मैं एक बार फिर से आपके साथ हूँ एक नए लेक्चर के साथ। आपकी क्लास 5 इंग्लिश बुक का ये यूनिट 4 का दूसरा चैप्टर है। यूनिट 4 में 2 चैप्टर थे। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में 2 चैप्टर है। मैंने देखा हर यूनिट में 2 चैप्टर है। मैंने सारी यूनिट को मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी जो मैं यूनिट को कंप्लीट करवा रहा हूँ वो यूनिट 4 का दूसरा चैप्टर है। यूनिट 4 में पहले चैप्टर को मैंने कंप्लीट करवा के उसे आपके ही अपने चैनल नॉलेज क्लब पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। आप चाहो तो उसे देख सकते हो, मैं आई बटन में लिंक जरूर दे दूंगा, ठीक है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला माई एल्डर ब्रदर, ये आपका नया लेक्चर मतलब नया स्टोरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को बिना हमारे टाइम को बर्बाद किए हुए, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है हमारी अराउंड 30 से 40 मिनट की होगी। तो आप बोर मत होना प्लीज़, आप इस पर भी फोकस रहना, मतलब इस पर फोकस बनाए रखना। इधर उधर की दुनिया की सारी टेंशन को छोड़ के इस पर आप पूरा फोकस करो, ठीक है। मैं इस लेक्चर को 2 या 3 पार्ट में नहीं बनाने वाला हूँ। मैं इस लेक्चर को एक ही वीडियोज़ में तैयार करने वाला हूँ। तो आप ध्यान से इसे देखो। तो चैप्टर का नाम है माई एल्डर ब्रदर। माई मतलब मेरा होता है, एल्डर मतलब बड़ा होता है, और ब्रदर मतलब भाई होता है। तो कुल मिलाकर इसका मीनिंग क्या हुआ, मेरा बड़ा भाई, ठीक है, मेरे बड़े भाई, ठीक है। तो ये है चैप्टर का नाम। चैप्टर के स्टार्टिंग करने से पहले यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई, उस चीज़ों को हम थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, और उसे हम समझाते हैं आपको। दिस शॉर्ट प्ले इज अबाउट 2 ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। ये जो कहानी है 2 भाइयों के बीच की है, और इन दोनों भाइयों के बीच में बहुत ही प्रेम है और एक दूसरे का सम्मान करते, एक दूसरे का आदर करते, ठीक है। दोनों भाइयों में बहुत अच्छा प्रेम है, ठीक है। द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस इज एज इम्पॉर्टेंट एज व्हाट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन द स्कूल। इस स्टोरी के माध्यम से हम ये भी जाने कि जो अपने लाइफ में जो हम चीज़ देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो हमारी किताबी ज्ञान से, जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ये जो स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक बड़ी फेमस स्टोरी से ली गई है। हिंदी में एक बड़ी फेमस स्टोरी है जिसका नाम है बड़े भाई साहब। उसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। उसी चैप्टर पे, मतलब उसी स्टोरी पे ये भी स्टोरी आधारित है, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। इस चैप्टर को 3 सीन में बांटा गया, सीन 1, सीन 2, सीन 3। अलग अलग टाइम में क्या क्या बात होती है दोनों भाइयों के बीच में, वो देखिए, ठीक है। सीन 1 कहाँ से शुरू होता है। सीन 1 है हॉस्टल रूम से। हॉस्टल रूम से अभी जो भी चीज़ हम पढ़ाने वाले वो कहाँ पे सारी चीज़ें होने वाली है, एक हॉस्टल रूम में, ठीक है। सीन 1 में लिख दिया गया एक हॉस्टल रूम। 2 ब्रदर्स एज 9 एंड 14 ईयर्स सिटिंग एट ए स्टडी टेबल। 2 भाई है, एक की उम्र है 9, दूसरे की उम्र है 14 ईयर। दोनों कहाँ पे बैठे हुए, एक स्टडी टेबल पे बैठे हुए दोनों, ठीक है। द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। जो बड़े वाले भैया वो क्या कर रहे हैं, वो एक बुक पढ़ रहे हैं, और जो छोटा वाला है, जो यंगर वन है, वो उसका नाम है मुन्ना, वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअली में बर्ड्स एंड एनिमल्स की, पक्षियों और जानवर की पिक्चर बना रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 भाई है, ठीक है। एक तो है भैया एल्डर ब्रदर, और दूसरा है मुन्ना यंगर, मतलब मुन्ना छोटा वाला। ओवरऑल चैप्टर में हम लोग 2 ही नाम को जानेंगे, ठीक है, भैया और मुन्ना। बड़े वाले भाई को हम भैया नाम से जानेंगे पूरे ओवरऑल चैप्टर में, और छोटे वाले को मुन्ना नाम से, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना। भैया का एज कितना है, 14 ईयर्स, और मुन्ना का 9 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ से दोनों भाइयों के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, बातचीत स्टार्ट होता है। वो दोनों कहाँ बैठे हुए, एक हॉस्टल रूम में है और एक स्टडी टेबल पे बैठे हुए, तो वहीं से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। देखिए भैया पहले क्वेश्चन उठाते हैं, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना। मुन्ना से वो पूछते हैं मुन्ना तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो मुन्ना क्या जवाब देता, आई एम ड्राइंग, मैं चित्र बना रहा हूँ। फिर भैया क्या कहते हैं, वेन विल यू स्टडी, तुम पढ़ोगे कब। वेयर आर यू इन द मॉर्निंग, भैया उससे सवाल करते तुम पढ़ोगे कब, और फिर और मॉर्निंग में कहाँ थे, तुम सुबह में कहाँ थे। फिर मुन्ना क्या कहता है, टर्निंग पेल, उसका जो चेहरा पीला पड़ने लगा, तो उसकी चेहरे की जो हंसी थी वो थोड़ा डाउन होगी, और फिर वो बोलता है आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, ठीक है। और किसी का चेहरा पीला क्यों ना हो, क्योंकि भैया अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ थे तुम, पढ़ क्यों नहीं रहे थे, तो इस तरह का चेहरा तो बनना मुनासिब है। भैया हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर,
ये बोल के भैया से वो मुन्ना भैया से कहता है आई वॉज प्लेइंग, ठीक है, इतना बोल के वो भैया से क्वेश्चन करता है, भैया आप इतने देरों तक, आप इतनों घंटों तक बुक के साथ कैसे बैठे रह जाते हो, ठीक है। तो भैया क्या कहते हैं, डैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये इसलिए, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी जो एजुकेशन की जो बेसिक लेवल है वो अच्छी तरह से मजबूत हो जाए, ठोस हो जाए, ठीक है। इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। फिर भैया मुन्ना को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर किसी भी बिल्डिंग का बेस मजबूत हो, उसका निचला हिस्सा अगर मजबूत हो तो उस पर बिल्डिंग बनाना, फ्लोर बनाना और भी आसान हो जाएगा, वो मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे 1 साल के काम करने के लिए 2 साल लग जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, 1 साल के काम का जो 1 साल का जो ड्यूरेशन होता है, मतलब 1 साल के काम करने के लिए भैया को 2 साल लग जाते हैं, ठीक है। मुन्ना, भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes ahead ऑफ मी। मुन्ना भैया से क्या कहता है, भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो, साथ में आप मुझसे 3 क्लास आगे हो। भैया से वो क्या कहता है, भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो और साथ में आप मुझसे 3 क्लास आगे हो। ahead मतलब आगे। आई वंडर वाई you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters। फिर वो भैया से कहता है, भैया मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ आपको देख के, जब आप एक ही वर्ड्स को 20 बार लिखते हो, एक ही सेंटेंस को 20 बार से ज़्यादा बार लिखते हो और साथ में और जो पोएम होती है उससे अच्छे हैंड राइटिंग में कई बार लिखते जाते हो, बार बार लिखते जाते हो। ऐसी चीज़ें देख के मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, आश्चर्यचकित हो जाता हूँ मैं ये सारी चीज़ें देख के। तो देखिए भैया का क्या जवाब होता है, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले, वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। फिर भैया क्या कहते हैं, इंग्लिश कोई बच्चों का खेल नहीं है। उस इंग्लिश को सीखने के लिए लोगों को जो भी लोग इंग्लिश को सीखते हैं उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि उस सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज हो सके और अच्छा तरीके से वो सीख सकें। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। इंग्लिश को अच्छे से बोल पाना और लिख पाने के लिए क्या करना होगा, हमें पर्याप्त मात्रा, काफ़ी मात्रा की मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन। पर जैसे ही तुम्हें एक मौका मिलता नहीं है कि तुम मैदान की तरफ दौड़े चले जाते हो और अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाते हो, कांचा खेलते हो और अपने दोस्तों के साथ बेवजह बैठ के यूं ही दिन बर्बाद करते रहते हो, ठीक है। भैया ये सारी बातें मुन्ना से कहते हैं, कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हो। भैया ये सारी बातें मुन्ना से कहते हैं। फिर देखिए मुन्ना क्या कहता है, ओ भैया देयर इज ए बिग मेला इन द विलेज टुडे। फिर वो टॉपिक को चेंज कर देता है। देखिए वो कहता है, भैया आज गांव में बहुत ही बड़ा मेला लगा है, शुड बी गो, क्या हम लोग को वहाँ जाना चाहिए। फिर भैया क्या कहते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट और हॉकी मैच। फिर भैया कहते हैं, क्या तुमने मुझे कभी भी देखा है किसी भी मेले में जाते या फिर किसी क्रिकेट हॉकी मैच के पास जाते हुए देखा है तुमने। आई डोंट गो नियर देम, मैं वहाँ पे नहीं जाता हूँ। आई प्रिफर टू स्टडी अ बुक, मैं उस कंडीशन में मैं बुक पढ़ना ही सही समझता हूँ, ठीक है। अपने आप को वो सलाह देते हैं बुक पढ़ने का ही, ठीक है। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं अगर एक ही क्लास को 2 बार रिपीट कर जाता हूँ, ठीक है। मतलब फेल होने के बाद वही क्लास को वापस से रिपीट करके पढ़ना, उन्हें इस बात से कोई भी दुख नहीं होता, उन्हें क्या बोलते, कोई भी एम्बेरसमेंट फील नहीं होता है, शर्मिंदा फील नहीं होता है कि वो फेल हो गया, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, वो डिस डैट, इस तो उन्हें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, पर तुम्हें देख के लगता है शायद तुम एक ही क्लास में ज़िंदगी भर रह जाओगे। भैया किससे कहते हैं, मुन्ना से ये बात कहते हैं। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, क्या तुम्हें उम्मीद है, क्या तुम्हें भरोसा है क्या कि तुम पास कर पाओगे अगर यूं ही अपना समय खेल पे बर्बाद करते रहोगे। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, साधारण बात में बोले तो तुम अपने पिता के कमाए हुए पैसे को बर्बाद कर रहे हो। भैया मुन्ना से कहते हैं, ठीक है, मेहनत के कमाए हुए पैसे को तुम यूं ही बर्बाद कर रहे हो। फिर क्या होता है, इतना बोलते ही मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड, इतना डांट खाने के बाद
मुन्ना का अब रोना शुरू हो गया एंड सॉबिंग साउंड वाह वाह भाभा भाभा हु आर हर्ड। इतना जैसे ही ये सारी बात जैसे ही बोलते हैं भैया मुन्ना से, तो मुन्ना को डांट पड़ने पे उसे रोना आ जाता है। अब उसके मुंह से इस तरह की आवाज़ निकलने लगती है, वाह वाह भाव भाव हूँ, इस तरह की आवाज़ें वो करने लगता है। ठीक है, वह रोने लगता है। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मुन्ना क्या कहता है, भैया अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। ठीक है, मुन्ना अपने भैया से ये सारी बातें कहने लगता है। भैया नाउ नाउ नो स्टॉप क्राइंग स्टॉप क्राइंग। वो अब भैया जो है मुन्ना को इस सारी बातों से दूर करने के लिए, जो अब वो फील कर रहा है उससे हटाने के लिए, वो कहता है नहीं 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 अब चुप हो जाओ चुप हो जाओ। पुट ऑन नाइस स्माइल, अपने चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान लाओ। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। फिर क्या कहते भैया, अब जैसे मुन्ना रोने लगा तो फिर उसके मन में गंदी गंदी ख्यालें आ रही है, तो उसको हटाना है। तो भैया कहते हैं चलो मैं आज तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना देता हूँ और तुम उसे फॉलो करना, उसका पालन करना। ठीक है, गेट अप एट डाउन। गेट अप एट डाउन का मतलब सुबह जल्दी उठो। ठीक है, डाउन मतलब सवेरा सुबह। तो देखिए ये टाइम टेबल है जो भैया मुन्ना के लिए बनाते हैं। यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है और यहाँ पे शेड्यूल लिखा हुआ है। 6 AM में क्या करना है, वॉश योर हैंड्स, और साथ में हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। भैया क्या बनाते हैं, कहाँ कितने बजे से स्टार्ट होता है ये शेड्यूल, 6 AM से स्टार्ट होता है। 6 AM में क्या करना है, अपने हाथ को धोना है और ब्रेकफास्ट कर लेना और तब पढ़ाई के लिए बैठ जाना है। ठीक है, 6 to 8 AM क्या करना है, इंग्लिश की पढ़ाई करनी है। 8 to 9 क्या करना है, मैथ्स की सब्जेक्ट पढ़नी है। 9 से 9:30 क्या करना है, हिस्ट्री बुक पढ़नी है। 3:30 PM में क्या करना है, देन ऑफ टू स्कूल, मतलब स्कूल से बाहर, मतलब स्कूल से घर जाना है। ठीक है, मतलब हॉस्टल रूम। 5 to 6 PM ग्रामर। ठीक है, 6:30 ग्रामर के बाद क्या, हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग। हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग मतलब इधर उधर हल्के मतलब इतने सारे पढ़ने के बाद अब तो बोर ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब इधर उधर की हवा ले लेना है। ठीक है, 6:30 to 7 PM इंग्लिश कंपोजिशन, इंग्लिश की बुक। ठीक है, फिर दैन डिनर, फिर रात का भोजन। फिर उसके बाद 8 से 9 क्या करना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है। फिर 9 से 10 PM हिंदी, और 10 से 11 PM अदर सब्जेक्ट्स एंड देन टू बेड। अगर कोई ऐसी सब्जेक्ट जो बची रह गई है तो उसे करना है, फिर सोने चले जाना है। ठीक है, तो ये थी भैया की बनाई हुई शेड्यूल। ठीक है, रूटीन। इतना टफ रूटीन मुझसे तो ना हो पाएगा। फिर देखिए मुन्ना क्या कहता है, बट वेन इज द टाइम टू प्ले। फिर वो अपने भैया से सवाल कर देता है, भैया इसमें खेलने की समय कहाँ है। फिर भैया क्या कहते हैं, प्ले व्हाट इज द नीड। मुन्ना, प्ले की क्या ज़रूरत है, खेल की क्या ज़रूरत है, मुन्ना से वो कहता है। ठीक है, भैया मुन्ना से कहते हैं खेल की क्या ज़रूरत है मुन्ना। फिर मुन्ना देखिए क्या कहता है, ओ आई लव द ग्रीन फील्ड, मुझे पसंद है वो हरी भरी मैदान। द जेंटल ब्रिज, जेंटल ब्रिज मतलब सुहावनी ठंडी हवा। ठीक है, आई वॉन्ट टू जंप अप्लाई के फुटबॉल, मैं फुटबॉल की तरह जंप करना चाहता हूँ, कूदना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो एंड हु टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी, मुझे टच एंड गो मतलब आपने समझे क्या ये होता है, ये खेल होता है जिसको कहते हैं छुआछूत। ठीक है, और हु टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी, मुझे पसंद है छुआछूत खेलना, और साथ में हु टू, जो कबड्डी की जो हु टू साउंड है वो मुझे बहुत पसंद है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल्स पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, फिर वो कहता है कि जो वॉलीबॉल में जो हरी फ्लरी एक गेम है वो मुझे मैग्नेट की तरह खींचती है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड, जैसे ही मैं फील्ड पे पहुंचता या फिर फील्ड पे जाता हूँ, ठीक है, मैदान पे, आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सारी चीज, दुनिया की सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। ठीक है, बस उसे क्या याद रहता, मुझे खेलना है। तो ये थी सीन 1 की पूरी कहानी। ठीक है, सीन 1 में जो दो भाइयों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ से सीन 2 स्टार्ट होने वाला है। सीन 2 मतलब दूसरा समय अब चलने वाला है। ठीक है, सीन 2 में देखिए क्या लिखा हुआ, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो सीन 2 में क्या हो रहा है, फाइनल एग्जाम खत्म हो चुकी है और रिजल्ट की घोषणा भी हो चुकी है, रिजल्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, भैया क्या कहते हैं, अल्लाह आई हैव फेल्ड वंस अगेन। भैया कहते ओहो मैं एक बार फिर से फेल हो गया। तो मुन्ना क्या कहता है, ओ बट भैया, वो कहता ओ बट भैया, लेकिन भैया आई हैव पास एंड टॉप्ड माई क्लास, मैं तो पास कर गया और मैं अपनी क्लास में टॉप किया हूँ। ठीक है, नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब हम दोनों के बीच में बस 2 साल के डिफरेंस है। ठीक है, 2 साल के गैप है बस। तो भैया इस बात पे क्या कहते हैं, बट माई डियर ब्रदर
मेरे प्यारे भाई डोंट बी सो प्राउड, इतना गर्व मत करो। यू हैव पास्ड ओनली वन क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूडेंट एंड यू आर स्मार्ट। वो भैया मुन्ना से कहते हैं तुम सिर्फ एक क्लास पास किए और तुमको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ और तुम स्मार्ट हो, बुद्धिमान। ऐसा भैया मुन्ना से कहते हैं। Once in a while, in a gully danda game, you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game. एक बार ऐसा हो सकता है भाग्यवश कि तुम गुल्ली डंडा में गोल कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है भाग्यवश आप अच्छा कर जाते हो, ठीक है। कोई खेल खेल रहे हो, आपको खेलने नहीं आता, लेकिन कभी कभी इत्तेफाक से आप उस खेल को अच्छा खेल जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भैया बता रहे हैं मुन्ना को कि गुल्ली डंडा में कभी कभी ऐसा कर सकते हो, भाग्यवश किस्मती से एक गोल कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस गेम में एक्सपर्ट हो गया। मुन्ना से कह रहे इस गेम में तुम एक्सपर्ट हो गया, स्किल्ड हो गया, तुम्हें वो गेम अच्छा से खेलने आता है। कभी कभी हो जाता है, चुक्का लग जाता है, तुक्का लग जाता है, भैया कहना चाह रहे मुन्ना से, ठीक है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। भैया मुन्ना से कहते हैं तुम्हें लाइफ में सफलता पाने के लिए, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। When you have to study a subject like algebra or geometry in the higher classes, then you will understand the importance of hard work. जब तुम्हें हायर क्लासेस में, बड़े क्लासेस में अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़ने को मिलेगी, तब तुम्हें पता चलेंगे हार्ड वर्क की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्वपूर्ण क्या है हार्ड वर्क की, ठीक है। आखिर क्यों ज़रूरी होता है हार्ड वर्क? हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत। In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. अगर कोई ज्योमेट्री में ABC की जगह अगर कोई ACB लिख देता है तो वो आंसर पूरी तरह से गलत हो जाता है, उस आंसर को गलत कर दिया जाता है। भैया ये बात मुन्ना से समझाते हैं, ठीक है। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, ठीक है। जो एग्जामिनर्स होते हैं वो आपकी कॉपी को चेक नहीं करेंगे, गलत कर देंगे, ठीक है। दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। जो एग्जामिनर है वो चाहते हैं कि आप बुक के हर एक वर्ड को वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, ठीक है। एग्जामिनर ऐसा चाहते हैं आप बुक के हर एक वर्ड को पढ़ो, जितने भी शब्द है उस सारे शब्द को पढ़ो। फिर मुन्ना क्या कहते हैं, ओ भाई साहब दिस इज स्केरी, ओ भैया मुझे ये भयभीत करी, मुझे डर लग रही है। ये सब आप भैया जब ये सारी बातें बोलते हैं तो मुन्ना का जवाब रहता है ये सारी चीज़ मुझे डरा रही है, भयभीत कर रही है। I don't think I want to go to 9th class now, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class. मुन्ना क्या कहता है, मुझे नहीं लगता है कि मैं क्लास 9th में जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपनी होमवर्क कंप्लीट करनी है ताकि मैं आज क्लास में मुझे डांट ना पड़े, मुझे पिटाई ना पड़े, ठीक है। भैया क्या कहते देखिए, Just today we were asked to write a short essay on the topic of पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। बस आज ही हम सबसे कहा गया है कि पंक्चुअलिटी टॉपिक पे क्या बोलते हैं एस्से लिखना है 4 पेजों में। भैया है उनकी क्लास में हो सकता है उनके टीचर ने उनसे कहा होगा, सारे बच्चों को कहा गया होगा कि पंक्चुअलिटी टॉपिक पे एस्से लिखना है, ऑलमोस्ट कितने पेज में, 4 पेजेस में लिखना है, ठीक है। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट। क्या तुम इमेजिन करो, तुम कल्पना करो कि उस 4 पेज में क्या क्या लिखा जा सकता है और वो सारी चीज़ लिखने के बाद भी वो शॉर्ट ही कहलाएगा, मतलब वो छोटा ही कहलाएगा। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि वो 4 पेज लिखने के बाद भी वो जो एस्से है वो फिर भी छोटा ही कहलाएगा। इट्स ऑल सो मिक्सड अप। पंक्चुअलिटी एक शब्द से नहीं बनती, उस पंक्चुअलिटी में बहुत सारी चीज़ें आती, वो सारी चीज़ जब हम लोग मिक्स करेंगे एक साथ तब जाके पंक्चुअलिटी के सही मीनिंग निकलेंगे। मतलब भैया के कहने का मतलब वही है, ठीक है, कि पंक्चुअलिटी एक शब्द से नहीं है, ठीक है। पंक्चुअलिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, जोर से वो कहता है थैंक गॉड को धन्यवाद करता है। इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और अर्ल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन एंड ऑन। मुन्ना भैया से कह रहा हे भगवान, अच्छा हमने पहले भगवान से कहता धन्यवाद भगवान, वो समय स्कूल के थे, नहीं तो भैया से वो कह रहा है नहीं तो डांट फटकार आपके और भी बढ़ जाते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं सीन 3 पे। सीन 3 क्या है, द रिजल्ट वर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास एंड भैया फेल्ड अगेन। रिजल्ट एक बार फिर से आ चुकी थी और वही हुआ, भैया फेल कर गया और मुन्ना पास कर गया, ठीक है। भैया वाज रियली अपसेट, इस बार भैया कुछ ज़्यादा अंदर से बहुत ही दुख थे, ठीक है।
मुन्ना वाज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, मुन्ना को भी इस बात का दुख हुआ कि उनके जो भैया वो दुख है, ठीक है। भैया नाउ बिकेम जेंटलर विथ मुन्ना, भैया जो थे अब मुन्ना से पहले की तरह डांट फटकार से बात नहीं करते थे, वो भी विनम्र तरीके से उसे बात करते थे, ठीक है। पहले की तरह अब वो उसे डांटते फटकारते नहीं थे, ठीक है। मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, अब इस चीज़ से मुन्ना और भी बदमाश हो गया था, शैतान हो गया था, और अब वो पहले की तरह जैसे जितना वो पहले पढ़ता था अब उससे भी कम पढ़ने लगा, ठीक है। देखिए मुन्ना टॉकिंग अलाउड, जोर से वो कहता है आई एम लकी, मैं भाग्यशाली हूँ, आई कैन पास इजली, मैं आसानी से पास कर सकता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, क्या है, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे कड़ी मेहनत करके पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट, अब मैं अपने दोस्तों के साथ मैं खेल सकता हूँ और उसके साथ पतंग उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल डैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग कैट, लेकिन उसके माइंड में एक चीज़ है कि मुझे इस बात का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि मुझे भैया ना देख ले, ठीक है, पतंग उड़ाते, ठीक है। वन डे ए काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, एक दिन की बात है जब एक पतंग जो है जमीन की तरफ उड़ते हुए आ रही थी, नीचे की ओर आ रही थी, ठीक है, धीरे धीरे। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, मुन्ना दौड़ना शुरू कर दिया ताकि वो उस पतंग को पकड़ ले, ठीक है, ग्रैब मतलब पकड़ लेना। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विथ भैया, लेकिन अचानक क्या होता है, वो अचानक से अपने भैया के फेस टू फेस आ जाता है, मतलब भैया के सामने अचानक से आ जाता है, सामने सामने। फिर भैया क्या कहते हैं, कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हेड, वो मुन्ना का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर देखिए क्या होता है, अरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, फिर से मैं पढ़ता हूँ, सॉरी, अरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, क्या तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं है, तुम दिन भर पतंग उड़ाते रहते हो। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास, क्या तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं कि अब तुम जूनियर क्लासेस में, लोअर क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, अब तुम 8th क्लास में पढ़ रहे हो। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग, भैया कहते हैं अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे बस सिर्फ 1 क्लास आगे है और मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, तो ये तुम्हारी गलत सोच है, तुम गलत हो, ठीक है। भैया ये बात कहते हैं मुन्ना से। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर एंड विल ऑलवेज बी, भैया कहते हैं मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा तुमसे 5 साल बड़ा ही रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, जो समझ होती है लोगों के मन के अंदर जो अनुभव होती है वो सिर्फ पढ़ाई किताबी ज्ञान से नहीं आता है, भैया कहना चाहते हैं मुन्ना से, ठीक है। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा को देखो, भैया कह रहे हैं माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास, भैया मुन्ना से क्या कहते हैं, माँ कभी भी स्कूल नहीं गई और बाबा क्लास 5th तक ही पढ़े हुए हैं। मुन्ना क्या कहता है, रियली भैया इज दैट ट्रू, क्या भैया सच में, ऐसा क्या सच में सही बात है। देखिए तो फिर क्या होता है, भैया कहते हैं यस देयर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी, ऐसे 1000 चीज़ें जो हमारे माता पिता हमसे और तुमसे ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। भैया उसको समझाते हैं कि ऐसे कई 1000 चीज़ें जो हमारे माता पिता हम दोनों से ज़्यादा जानते हैं। And even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. अगर हम दोनों ने पूरे संसार भर की भी ज्ञान को प्राप्त कर लिया, संसार में सबसे बुद्धिमान भी बन गया, तो हमारे माता और पिता मतलब माँ और बाबा को ये हक रहेगा कि हमें सही समय पर मतलब कि हमें गलत और सही का पहचान कराए, अगर गलत हो तो हमें सही करें, ठीक है, उन्हें ये हक है। Now what would you do if I were to fall sick today? तुम क्या करते अगर मैं आज बीमार हो जाता। भैया मुन्ना से कहते हैं तुम क्या करते, एक क्या बोलते केस क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है, मतलब कंडीशनल क्वेश्चन कि तुम क्या करते अगर मैं आज बीमार हो जाता तो। देखिए तो मुन्ना क्या कहता है, आई डोंट नो भैया, मैं कुछ नहीं जानता भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। वो क्या कहता है, मुन्ना भैया से क्या कहता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ भैया, मैं बाबा से कह देता और बाबा दौड़े चले आते हॉस्टल में, ठीक है। तो मुन्ना ने ये बात अपने भैया से कहा, तो भैया क्या कहते, आहा आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मुझे यही आंसर तुमसे उम्मीद थी,
नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, क्या बाबा को इस बात से दुख नहीं होगा क्या? He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. पहले तो वो जानने मतलब पहले तो वो खोजेंगे, पहले तो वो जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में गलत क्या हुआ है, ऐसे प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाएंगे. बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू. बाबा श्योर होंगे कि हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या लेना है डिसीजन. ठीक है, बाबा को इस बात का पता होगा कि अगला डिसीजन क्या लेना है. दे हैव मोर एक्सपीरियंस दैन अस, उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव है, उन्होंने अपने लाइफ में ज़्यादा चीज़ को फेस किया, इस बात से उन्हें ज़्यादा अनुभव है. ठीक है, भैया के कहने का मतलब यही था. मुन्ना विथ टीयर्स इन आइज, मुन्ना की आंखों में आंसू आ जाता है. भैया आई एम सॉरी, वो अपने भैया से सॉरी कहता है. आई एम सॉरी भैया, व्हाट यू से इज टू डू, आप जो कह रहे हो वो सच में सही है. भैया हग्स मुन्ना लविंगली. अब यहाँ पे से इमोशनल सीन स्टार्ट हो गया. भैया जो है मुन्ना को अपने गले में भर लेते हैं. ठीक है, अपने गले से लगा लेते हैं मुन्ना को. ठीक है, भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर भैया अपने दिल की बातें शेयर करते मुन्ना से. मुझे भी पसंद है खेलना और पतंग उड़ाना, अगर मैं भी खेलने लगूँ तो तुम पे ध्यान कौन रखेगा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो. भैया मुन्ना से कहते तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी तुम्हारी ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है, ऐसा भैया मुन्ना से कहते हैं. फिर मुन्ना देखिए क्या कहता है, आई लव यू भैया. फिर वो भैया को लास्ट में क्या कहता है, भैया आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. तो ये थी दोनों भाइयों की कहानी. ठीक है.